नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों हम आपको बता दें, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। तो दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध दार्शनिक ने इंडो यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म मानने हेतु मनाया? तो दोस्तों असंग ने, नागसेन ने, धर्मकीर्ति ने या जम्बुक ने? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है नागसेन ने। तो किसने मनाया था? नागसेन ने। नागसेन ने मिनंडर को बौद्ध धर्म में आने को राजी किया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कश्मीर, सारनाथ? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई दोस्तों? कश्मीर के अंदर। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों दो भागों में हुई, एक श्रीलंका में और दूसरी कश्मीर में। और दोस्तों यह 1ली शताब्दी ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? 1ली शताब्दी ईस्वी में हुई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? तो दोस्तों पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण युग। दोस्तों मानव भोजन का संग्रह नवपाषाण युग से करने लगा। मानव नवपाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा, यह आपको याद रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरत या सिमुक को? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भरत को। किसको कहा जाता था सर्वदमन? भरत को। और नेक्स्ट है, तो दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, भरत भारत के महान राजा थे और जिनके नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ लेगी दोस्तों, भारत देश का नाम, अपने देश का नाम भारत किसके नाम से पड़ा? तो भरत के नाम से पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और पर्शन उपनिषद किस वेद से हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है। इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की। दोस्तों अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और पर्शन उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तर पश्चिम भारत पर आधिपत्य के बारे में
किस अभिलेख में लिखा है? मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख, बेरूत शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेहरौली लौह स्तंभ। कौन सा है दोस्तों? मेहरौली लौह स्तंभ। तो मेहरौली लौह स्तंभ का स्तंभ है जिस पर 16 सालों से जंग नहीं लगा है। दोस्तों मेहरौली लौह स्तंभ पर 16 सालों से अभी तक जंग नहीं लगा है दोस्तों। और नेक्स्ट, विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये, टका, मूल्य या दिनार? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दिनार। क्या कहते थे दोस्तों? दिनार कहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए दोस्तों, जिन्हें क्या कहते थे? दिनार कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए। और नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया था? फाहियान, हैंसोंग, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है फाहियान। कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दोस्तों? फाहियान भारत आए थे। दोस्तों फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि ये कहाँ का यात्री था, तो चीनी का यात्री था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। और नेक्स्ट, कनंगी मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो दोस्तों कनंगी मंदिर किस राजा ने बनवाया? एलरा, करिकाल, सेगुट्टन या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेगुट्टन। तो कनंगी मंदिर किसने बनवाया? सेगुट्टन ने बनवाया था दोस्तों। सेगुट्टन की बात करें तो सेगुट्टन चेर वंश का राजा था। कौन से वंश का? चेर वंश का राजा था। उसने कनंगी मंदिर बनवाया, उसे लाल चेर कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने, कल्हड़ ने, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मभट्ट ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिसेन ने। किसने की? हरिसेन ने की दोस्तों। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे दोस्तों हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट, पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी, अहिछत्र, मथुरा या पाटलिपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर है अहिछत्र। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी दोस्तों। महाजनपद वर्तमान रुहेलखंड का महाजनपद था और यहाँ की राजधानी अहिछत्र थी। नेक्स्ट, और दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपको दोस्तों कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, ताकि दोस्तों हमारा मनोबल बना रहे और हम आगे भी आप तक वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन स्थान कौन सा खोजा गया? भारत में प्रथम पुरापाषाणकालीन स्थान कौन सा खोजा गया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक।
भारत में पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कर्नाटक से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? कर्नाटक से। और सर प्रेमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर से पोलिसदार पत्थर के चाकू और तीर प्राप्त किए। यह भी दोस्तों याद रखना है। सर प्रेमराज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर से पोलिसदार पत्थर और चाकू और तीर प्राप्त किए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट, पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त किस वेद के भाग है? ऋग्वेद के। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में का भाग है। कौन से मंडल का भाग है? पुरुष सूक्त 10वें मंडल का। और इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। पुरुष सूक्त में दोस्तों 4 वर्णों का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था दोस्तों? तेजोंग, वू जेतियान, रुइजोंग या गवांगजोंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है तेजोंग। तो हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग थे। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेजोंग के दरबार में एक दूत को भेजा था। तो 641 में एक दूत भेजा था हर्षवर्धन ने तेजोंग के दरबार में। तो दोस्तों यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कादम्बरी किसने लिखी? दोस्तों कादम्बरी है वो किसने लिखी है? चाणक्य, हसुघोष, वाणभट्ट या चरक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वाणभट्ट। तो कादम्बरी किसने लिखी? वाणभट्ट ने लिखी थी। और कादम्बरी की रचना वाणभट्ट ने की थी। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन वो वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा उसने हर्षचरित्र की रचना भी की थी। वाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना भी की है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिए। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? वल्लभी, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। दोस्तों प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? वल्लभी, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र में। दोस्तों प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों के जगह 12 अंगों की रचना हुई। और इस संगति के अध्यक्ष स्थलभाऊ थे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर आपसे पूछ ले कि इस संगति प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थलभाऊ। तो यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही है? शाक्य कपिलवस्तु, कोलिय रामग्राम, कालम अल्लाकप्पा, मल्ल कुशीनगर। दोस्तों सही मिलान कौन सा है? इसमें 3 गलत है, 1 सही है। दोस्तों करेक्ट होगा शाक्य कपिलवस्तु। दोस्तों कौन सा सही है? शाक्य कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। तो दोस्तों कपिलवस्तु के क्षत्रियों में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनके वहाँ किसका जन्म हुआ? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट,
मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति में दांतों की ड्रिलिंग का सबसे पुराना प्रमाण निम्नलिखित में से किस संस्कृति में पाया गया था? अहार बनास, मेहरगढ़, सोहन घाटी या मालवा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़। किस में पाया गया था दोस्तों? मेहरगढ़ में। मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति के दांत खोदने का सबसे पुराना प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन वुस्ट्रोफेडन था। इसका मतलब है कि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, यह दाएं से बाएं लिखा गया था, इसे बारी बारी से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था, यह नीचे तक लिखा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इसे बारी बारी से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा दोस्तों। वुस्ट्रोफेडन एक प्रकार का द्विदिशात्मक पाठ है जो ज़्यादातर प्राचीन पांडुलिपियों और अन्य शिलालेखों में देखा जाता था। लेखन की हर दूसरी पंक्ति उल्टी होती है और उल्टे अक्षरों के साथ। तो दोस्तों हमने आपको कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। और दोस्तों हमारे चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।